बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का एक निर्णय था, बस्तर नक्सल मुक्त हुआ। अब बस्तर को लेकर एक सवाल बरकरार था कि बस्तर में विकास कैसे होगा। अब उसका रोड मैप भी तैयार कर लिया गया। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर जाएंगे। किस तरीके से इस बार का दौरा खास आप लोग देख रहे हैं? इस बार सेंट्रल जोनल काउंसिल की जो बैठक है बस्तर में करी गई है। एक पूरे देश में एक मैसेज होता था, संदेश होता था कि बस्तर जाना एक खतरनाक जगह है, नक्सली हैं, माहौल ख़राब है। एक राष्ट्रीय और मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि बस्तर बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ बैठक भी हो रही है और वो भी केंद्रीय गृह मंत्री जी की बैठक एक बड़ा मैसेज देती है। और वहाँ पर जाकर खुद बैठक लेने के बाद 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे वहाँ, और 4 राज्यों के विषय में भी एक संयुक्त बातचीत होगी। और ख़ासकर बस्तर को लेकर वहाँ के एजुकेशन के लिए पहले भी 2 एजुकेशनल हब बनाए जा रहे हैं। अभी जैसे वहाँ पर जल संसाधन विभाग के जरिए जो है नहर और अन्य विकास कार्यों के लिए लगातार फंड भी दिया जा रहा है, विकास कार्य को संचालित किया जा रहा है। वहाँ यह कोशिश की जा रही है, जैसे नक्सलवाद 3 भागों में माना जाता है। पहला, नक्सलियों का सफाया करना। नक्सलियों का सफाया हो चुका है। सेकंड फेज़ जो होता है कि नक्सली वापस जो है वो आ ना पाएँ, उसकी भी कहीं से दूसरी जगह ऐसा भी बिल्कुल सुरक्षा बल लगाए जाते हैं कि अगर हों और वापस आने की कोशिश करें, अगर 1-2 बच गए हैं तो उन्हें भी रोका जाए या ख़त्म किया जाए। तीसरा रहता है कि जो भावना है लोगों की, वो नक्सली जो नक्सलियों से प्रेरित थे, कहीं वो फिर उस तरफ ना जाएं, इसलिए उनकी उस तरीके से संसाधन व्यवस्था चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा ही तक सीमित नहीं है, बस्तर की विकास ही चुनौती है। हमारे साथ उचित शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हमारे ब्यूरो चीफ संजय ठाकुर बस्तर के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष मिश्रा जी, आपका रुख करना चाहूंगी, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। पीयूष मिश्रा जी, आपसे राजनीतिक समीकरण भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये कहा जाता रहा है हमेशा से, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बजाय मतलब कभी भी नक्सलवाद को खत्म किया नहीं जा सकता। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तभी ये फैसले पर हम पहुंच सकते हैं। वो तस्वीरें भी देखी गई और बस्तर बदला भी, वो भी तस्वीरें सामने आई। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होने वाली है बस्तर में होने वाली है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम लोग ये बार बार कोट कर रहे हैं कि बस्तर एक ऐसी जगह थी जहां पहले लोग जाने से डरते थे, और आज उसी बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी होने वाली है। पीयूष मिश्रा जी, देखिए ये बहुत एक अच्छा मूव है और मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल तौर पे बहुत बड़ी जीत का अपने आप में सूचक है कि सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग जो है वो ऐसे क्षेत्र में होने जा रही है जहां पे पहले इनफैक्ट उसका इतना ज़्यादा दुष्प्रचार हो गया था बस्तर के नक्सलवाद का कि लोग छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट से लेकर के नौकरियों को, हर चीज़ को वहाँ पे एक गलत नज़रिए से देखते थे, और यहाँ पलायन का भी एक बहुत बड़ा कारण था, नई इंडस्ट्रीज़ के नहीं आने का कारण था। तो एक नक्सलाइट हॉटस्पॉट, रेड कॉरिडोर का हॉटस्पॉट बस्तर बन चुका था। आज उसको स्ट्रक्चरली पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया है। और आपने जैसा बहुत सही कहा, मुझे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, इसी कारण उसी टूल्स, उसी स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म को यूज़ करके और दोनों गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी और स्टेट गवर्नमेंट के अच्छे कोऑर्डिनेशन के चलते आज बस्तर ये दिन देख पा रहा है। 40 साल बाद मुझे लगता है कि ये बस्तर नया बस्तर नहीं बल्कि एक पुराना बस्तर हमें लौट के वापस मिल रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति से भी ज़्यादा मुझे वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, उनका साहस और साथ में उनका पेशेंस उतना ही वंदनीय है। उन्होंने बहुत गलत समय भी देखा है, बहुत बड़े बड़े वार उन्होंने झेले हैं, बहुत घाव बस्तर ने झेले हैं। बस्तर जो एक संसाधन के तौर पे बहुत ज़्यादा रिच हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे अमीर धरती के गरीब लोगों ने आज तक के डेवलपमेंट की सुबह नहीं देखी। मुझे आज ऐसा लगता है इस राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पे जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के कारण, ये डेवलपमेंट का गेटवे के तौर पे साबित होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से दर्शकों तक वो बात भी पहुंचाई। हमारे साथ संजय ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। संजय, आप इसको समझाइएगा, क्योंकि मैं जब भी आपसे लाइव क्वेश्चन करती हूँ तो मैं बार बार इस बात का जिक्र जरूर करती हूँ, क्योंकि आपने लंबा समय बिताया है वहां पर, आपने बहुत करीबी से नक्सलवाद को भी देखा है, कैसे नक्सलवाद पनपा है वो भी देखा है, आज की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और जब कल देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचेंगे, उसकी तैयारियां क्या है, लोगों में कितनी उत्सुकता है, कैसा दृश्य नजर आ रहा है? संजय जी,
अक्सर कहते हैं कि जब हम 80 के दशक में बस्तर में दाखिल हुए थे तो हम 7 के 7 ग्रुप में थे, यानी हम 49 लोग बस्तर में दाखिल हुए गढ़चिरौली के रास्ते से। जब हम अपने चरम पे पहुंचे तो हमारी संख्या 49,000 तक भी पहुंची। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलतियां थी जिसके चलते नक्सलियों को बस्तर में अपने पैर जमाने के मौके मिले। लेकिन अब बीते 2 सालों में सरकार ने ठाना, फोर्स ने ठाना कि नक्सलवाद जड़ से जाना है, और आज हम देखते काफी हद तक नक्सलियों का आर्म्ड कैडर जो है वो बस्तर ही नहीं पूरे देश में लगभग खत्म हो चुका है। जिसका दुखा नक्सल बचे हैं, खासतौर पर झारखंड में नक्सली वो भी सरेंडर कर सकते हैं, उनका एनकाउंटर हो चुका है और उन्हें घेर कर। ऐसे में ये 2 साल की तस्वीर बदली है। खासतौर पर अगर बस्तर की बात करें जो नक्सलवाद का केंद्र हुआ करता था, तो ये बस्तर की छवि जो 40 सालों का जो दाग इस पर लगा था, इसे मिटाने की कोशिश कर रही सरकार। जब इस तरह के बड़े आयोजन यहाँ होते हैं, 4 राज्य मंत्री जब बस्तर में होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ होंगे, तो बस्तर की एक नई तस्वीर खींचने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि इस बैठक को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि राज्यों के बीच आपसी समन्वय ज्यादा बढ़े। लेकिन समझिए कि इसको होस्ट करने के लिए इस बार बस्तर को चुना गया, और पिछले साल वाराणसी में जब ये बैठक हो रही थी तभी इस बात का जिक्र कर दिया गया था कि अगली बैठक जो है वो बस्तर में ही होनी है। ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है रसिका कि अब नक्सलवाद तो खत्म हो गया, लेकिन अब बस्तर के आगे की राह कैसे होगी। इसे बहुत ही संवेदनशील तरीके से सरकार को समझना होगा, और शायद इसी राह पे सरकार अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। रसिका, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बड़ी चुनौती भी, और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अब बस्तर से नक्सलवाद तो खत्म हो गया, लेकिन अब विकास कैसे वहां पर शुरू होगा, इस विषय में काम भी किया जा रहा है। उचित शर्मा जी जुड़े हुए। उचित शर्मा जी, हम इसको किस तरीके से देखें? देश के गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद के खात्मे का जो उन्होंने ऐलान किया था, अब नक्सलवाद खत्म हुआ, उसके बाद वो बस्तर पहली बार पहुंच रहे हैं। साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पहली बार बस्तर में होने जा रही है, तो कैसे देखा जाए, इसको कैसे समझा जाए? मैं थोड़ा आपकी बातों से मैं थोड़ा सा एक जगह इत्तेफाक नहीं रखता कि नक्सलवाद जो आप बार बार कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो गया, मैं कहूँगा भी नक्सल खत्म हुआ है। नक्सलवाद खत्म होने में समय लगेगा। ये कोई एक ये विचारधारा है, इसे थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो एक इस तरीके का पॉलिटिशियन रहा तो वो भी खत्म हो जाएगा निसंदेह। हमने 40 साल से दल से देखा है, और जिस तरीके से अमित शाह जी का उस पर पॉलिटिशियन रहा है, फोकस रहा है, और जिस तरीके से डबल इंजन का अगर कोई सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कोई है और हमको बहुत फायदा जो मिला है, वो मैं कहूँ कि आपको पूछे कि सबसे बेहतर फायदा और कहाँ हमको मिला है, तो ये नक्सल खत्म करने में, बस्तर के विकास में हमें डबल इंजन का सबसे ज्यादा फायदा मिला होगा। होंगे कई और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में सबसे ज्यादा डबल इंजन का फायदा ये ही है। बहुत ये 9वीं विजिट है उनकी, निसंदेह अब बस्तर हमारा विकास भी करेगा, और जिस तरीके से वो एक सेंट्रल कमेटी की जो बैठक कर रहे हैं, उससे ये तो पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नैरेटिव सेट था एक बस्तर का, उसकी बेहतरी के लिए ये सब प्रयास और कयास किए जा रहे हैं। कि जिस तरीके से एक नेगेटिव नैरेटिव सेट था बस्तर का, कि बस्तर में ऑडिट के लिए क्या सरकारी दफ्तर तक में सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी लोग नहीं जाते थे, वो एक प्रयास किया गया, और ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। बस्तर के लिए बेहतरीन है, छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरीन है। और मैंने तो संगठन के अध्यक्ष से भी कहा था, गृह मंत्री से भी हमने अपील की कि वाकई ये जो प्रयास किए जा रहे हैं ये बेहतर है। अब छत्तीसगढ़ सरकार को भी वहां पे कैबिनेट की बैठक कर या एक विधानसभा का सत्र कर इसका और एक मैसेज देना चाहिए। अच्छे प्रयास होंगे, नो डाउट। इससे जो संदेश जाएगा वाकई की सरकार एक अभूतपूर्व काम कर रही है बस्तर में। एक कोशिश आगे करना चाहिए हमारे गृह मंत्री जी शर्मा जी को भी, और संगठन के लोगों को भी, विधानसभा अध्यक्ष को भी, ताकि एक सत्र वहां लगाए। तो इस संदेश के लिए किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक रूप से जो था कि बस्तर का विकास कभी नहीं हुआ, बस्तर का उजवाड़ है, पूरा का पूरा वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। अब लेकिन वो समय आ गया है कि हम अच्छा कार्य कर सके, तो ऐसे प्रयास निरंतर है, निसंदेह सराहनीय होने चाहिए और हो भी रहे।